तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग व्यवहारों का लेखा करना सीख रहे थे और हमने कहा था कि हम लोग व्यवहारों का लेखा करने के लिए दोहरा लेखा प्रणाली को काम में लेते हैं। और दोहरा लेखा प्रणाली ये कहती है कि प्रत्येक व्यवहार का लेखा दो पक्षों में किया जाता है। एक को कहते हैं नाम पक्ष और एक को कहते हैं जमा पक्ष। और व्यवहारों का लेखा करने के लिए हम लोग सबसे पहले जिस पुस्तक को काम में लेते हैं उसे हम लोग जर्नल कहते हैं। इसलिए जर्नल को प्रारंभिक लेखे की पुस्तक भी कहा जाता है। और जब हम जर्नल में लेखा करते हैं तो इसे लेखा प्रविष्टि एंट्री गणना कहते हैं। जर्नल का प्रारूप बेटा हमारे लिए डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट होता है। ये फॉर्मेट हमें हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, फिर ही हम एंट्रियां कर पाएंगे। लेखा करने के लिए बेटा ना हम लोगों को 3 नियम काम में लेते हैं। पहले तो 2 संबंधित पक्ष ज्ञात करने, जिन्हें हम लोग खाते कहेंगे। और हर खाते का अपना अपना प्रकार होता है कि वो या तो व्यक्तिगत होगा या वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा। फिर हर खाते का डीआर और सीआर का नियम होगा, जिसे काम में लेकर हम लोग यहाँ पर एंट्रियां करेंगे। फिर हमने लिखा था खातों के 3 मेन प्रकार है: व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते। व्यक्तिगत खाते 3 तरीके से और विभाजित किए जा सकते हैं। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। उसमें एक तो आएगा प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते और एक प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं उसे लिखना। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, व्यवसाय, फर्म, कंपनी या बैंक के नाम से संबंधित हो। उसे व्यक्तिगत खाते कहा जाता है। तो जो भी खाते बेटा किसी व्यक्ति के नाम से है, जैसे हमने व्यवहार था, व्यवहार में से कोई चीज, 2 चीजें निकालनी, उसमें मान लो कोई व्यक्ति का नाम आ गया, कोई फर्म, कोई बैंक का, कंपनी का नाम आ गया, तो उससे हम लोग व्यक्तिगत खाते कहेंगे। जैसे राम का खाता आया तो वो एक व्यक्तिगत खाता है। साथ ही में मान लो कोई भी व्यवसायी का नाम आ गया, जैसे अजय लिमिटेड का नाम आया तो ये कंपनी, ये भी व्यक्तिगत खाता है। साथ ही में मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता आया, बैंक का आ गया ना, बैंक भी व्यक्तिगत खाता है। व्यक्तिगत खाते निम्न 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित होते हैं। उन्हें प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते कहा जाता है। जैसे राम का खाता या श्याम का खाता, ऐसा कोई खाता है, व्यक्ति का नाम आया ना बेटा, तो हम नेचुरल व्यक्ति है, इसे प्राकृतिक व्यक्ति खाते कहा जाता है। वहीं कृत्रिम व्यक्तिगत खाते ये वो खाते होते हैं जो व्यक्ति ना होकर किसी कानून के अंतर्गत व्यक्ति माने जाते हैं। तो इसको आप यूं याद रख सकते हो, ऐसे खाते जो किसी व्यवसायी, फर्म, कंपनी या बैंक के नाम से संबंधित है। तो कोई बैंक कोई व्यक्ति तो नहीं है ना,
पर इन्हें कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति माना जाता है। इसलिए हम लोग इन्हें प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते ना मानकर कृत्रिम व्यक्तिगत खाते मानते हैं। तो लिख लो ऐसे खाते जो किसी व्यवसाय, फर्म, कंपनी या बैंक के नाम से संबंधित होते हैं, उन्हें कृत्रिम व्यक्तिगत खाते माना जाता है। जैसे कोई भी बिजनेस का, जैसे नूतन मेडिकल बिजनेस का नाम है ना, इसके नाम से कोई खाता आया, या रिलायंस इंडस्ट्री, या बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता, ये सब कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। ये कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम कानून के अंतर्गत बेटा ना इन्हें व्यक्ति मानकर चलते हैं। तो नूतन मेडिकल या बैंक ऑफ बड़ौदा कोई व्यक्ति तो है नहीं, पर इन्हें फिर भी व्यक्ति माना जाता है, इसलिए कृत्रिम व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। और एक और होता है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। और प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते, इन्हें ऐसा कहा जाता है, ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर उपयोग में लिए जाते हैं। मतलब व्यक्ति के नाम के स्थान पर, व्यक्ति का नाम आना चाहिए था, लेकिन हम एंट्री में ना उसका नाम ना लेकर उसके स्थान पर कोई और चीज काम में लेते हैं। तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसको प्रतिनिधित्व कर रहा है, व्यक्ति के नाम के स्थान पर उपयोग में लिए जाते हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते कहा जाता है। जैसे पूंजी, आहरण, ये मैं आपको और जब इनकी इंटरेस्ट सिखाऊंगा ना तब और याद करूंगा। ये तीनों सिर्फ नॉलेज के लिए, तुमने कोई काम नहीं लेने पड़ेगा, पर अकाउंट सीख रहे हो, नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ उसके लिए लिखवाया है। तो मेन व्यक्तिगत खाते वो होते हैं बेटा जो किसी व्यवसाय, फर्म, व्यक्ति, बैंक के नाम से संबंधित हो, उन सब खातों को हम लोग व्यक्तिगत खाते कहते हैं। जो किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित है वो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते कहलाएंगे, जो व्यवसाय, फर्म, कंपनी, बैंक के नाम से संबंधित है वो कृत्रिम व्यक्तिगत खाते कहलाएंगे, और जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर काम में लिए जाते हैं उन्हें हम लोग प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते कहते हैं। तो मान लीजिए मेरा व्यवहार है, मैंने उसमें से दो पक्ष ढूंढे, और उन पक्षों में से मुझे कोई व्यक्ति, व्यवसाय, फर्म, कंपनी या बैंक का नाम निकल कर आ गया। तो मेरे माइंड में आना चाहिए कि सर ने सिखाया ये खाते व्यक्तिगत खाते होते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, उन खातों पर व्यक्तिगत खाते का डीआर व सीआर का नियम काम में लूंगा। जैसे ही वो नियम काम में लूंगा मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इसे डीआर करना है या सीआर करना है, क्योंकि हम एंड्रिया दोहरा लेखा प्रणाली से पढ़ रहे हैं, और सर ने कहा है कि दोहरा लेखा प्रणाली में आपको ये सीखना होता है कि डीआर किसे करें और सीआर किसे करें। हर एक व्यवहार में दो पक्ष निकलेंगे, जो एक को डीआर करना है और एक को सीआर करना है, और हर एक के अपने अपने नियम होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, व्यक्तिगत खाते का नाम, बोले तो डीआर, वह जमा सीआर का नियम।
कि कब डीआर करते हैं व्यक्तिगत खाते को और कब सीआर करते हैं, वो नियम देखो। नियम इतना सा होता है, पाने वाले व्यक्ति को डीआर करें, एक व्यक्ति को या तो कोई चीज मिलेगी या वो देगा। अगर वो पाने वाला व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति का नाम हमारे लिए निकल कर आया है तो डीआर करोगे, और देने वाले व्यक्ति को सीआर। ये नियम होता है बेटा हमारे लिए। बोलो क्या नियम बनेगा? पाने वाले व्यक्ति को डीआर करेंगे, जो व्यक्ति निकल कर आया उसको व्यवहार को पढ़कर हम जरा सा सोचेंगे इस व्यवहार में वो व्यक्ति पाने वाला है या देने वाला है। अगर वो पाने वाला है तो डीआर करोगे, और अगर वो देने वाला है तो उससे हम लोग सीआर करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, वास्तविक खाते। रियल अकाउंट। ऐसे खाते जो किसी वस्तु से संबंधित हो। किससे संबंधित हो बेटा? वस्तु से संबंधित हो। उन्हें वास्तविक खाते कहा जाता है। जो भी किसी वस्तु से संबंधित होंगे उन्हें वास्तविक खाते मानोगे। जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब भवन, फर्नीचर, मोटर कार, कैश, नगद। ये कोई व्यक्ति तो नहीं है, ये एक वस्तु है, इन्हें हम लोग वास्तविक खाते मानेंगे। अब वास्तविक अगर मान लो कोई बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार वगैरह आ गया तो इसका नियम क्या होगा वो लिख लें। वास्तविक खाते का डीआर व सीआर का नियम। और वार्षिक खाता अगर निकला है, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह कोई वस्तु निकला है हमारे लिए उस व्यवहार में से, इसका सिंपल सा नियम होगा, जो वस्तु व्यापार में आती है उससे डीआर करेंगे, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उससे सीआर करेंगे। सिंपल सा नियम। देखो व्यक्तिगत खाता निकला है तो नियम क्या होगा? पाने वाले को डीआर करो, देने वाले को सीआर करो। वास्तविक खाता निकला है तो क्या नियम होगा? जो वस्तु व्यापार में आती है उससे डीआर करेंगे, आई है तो डीआर, और गई है तो सीआर। और जो ना तो व्यक्ति है ना वस्तु है वो चीजें आएंगी बेटा हमारे लिए नाम मात्र खाते में। एक बार लिख लें, कल अपन जब एंट्रिया शुरू करेंगे, कल से अपन प्रैक्टिकली पूरा शुरू हो जाएगा, एंट्रिया बनाना सिखाऊंगा, तो वहां से और सीखते चले जाओगे। नाम मात्र खाते, नॉमिनल अकाउंट, ऐसे खाते जो आय व लाभ या खर्चे व हानि से संबंधित हो, या तो इसकी वजह से इनकम हो रही है या खर्चा हो रहा है उससे संबंधित हो, उन्हें नाम मात्र खाते कहा जाता है।
जैसे पहले मैं आपके खर्चे व हानियां लिख देता हूँ, कौन कौन से खर्चे और हानियां मानी जाती है। जैसे हमने किराया चुकाया, रेंट खर्चा है, ब्याज चुकाया, इंटरेस्ट खर्चा है, हमने माल खरीदा, खर्चा माना जाएगा, माल खरीदेंगे खर्चा होगा। ऐसे ही विक्रय वापसी को भी इसी कैटेगरी में लिया जाएगा, सेल्स रिटर्न, लौट कर माल वापस आई है तो जो इनकम होनी थी वो अब नहीं होगी, तो हानि हो गई एक तरीके से हमारे लिए। कमीशन, और बिजली बिल, ये सब खर्चे हैं बेटा। बहुत सारी लिस्ट है, वो तो इससे से क्वेश्चन आएंगे वहां और समझा दूंगा। और आय व लाभ, जैसे क्वेश्चन कहे किराया प्राप्त, किराया है तो खर्चा, किराया प्राप्त लिखा हुआ ना तो आय कहलाती, हमें किराया मिला है। रेंट रिसीव्ड, ऐसे ही ब्याज प्राप्त लिखा जाए, ये भी आय है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ऐसे ही विक्रय आय है, माल बेचा ना, तो आय, और वापसी हो गई तो हानि हो गई ना, पैसा कमाते पर वो रिटर्न आ गया माल। ऐसे ही क्रय वापसी, ये लाभ हो गया, अपन माल खरीदते तो खर्चा था, अगर रिटर्न कर दे तो अब खर्चा नहीं होगा वो। कमीशन प्राप्त, कमीशन रिसीव्ड, ये भी हमारे लिए आय है। अब इनमें से ये सब पढ़ोगे ना तो ये ना तो कोई व्यक्ति है, ना ही कोई वस्तु है, ना व्यक्ति है ना वस्तु है बेटा, तो ये नाम मात्र खाते हैं। अब आखिरी नाम मात्र खाते का डीआर व सीआर का नियम। नियम ऐसे लिखते हैं, समस्त खर्चे व हानियों को डीआर करेंगे और समस्त लाभ व आय को सीआर करेंगे। तो इनमें से जो नाममात्र खातों में से कोई खाता निकला है तो उस पर ये नियम काम में लेंगे, अगर वो खर्चा और हानि है तो डीआर करेंगे, लाभ व आय है तो सीआर करेंगे। ये आपके तीन खाते। व्यक्ति वस्तु व्यवसायी बैंक के नाम से संबंधित हो तो व्यक्तिगत खाते। रूल क्या होता है ये याद रखना है, ये येलो में जो दिया है, पाने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले व्यक्ति को सीआर। अगर कोई वस्तु है तो जो वस्तु आती है उसे डीआर, जो वस्तु जाती है उसे सीआर। खर्चा आय लाभ व हानि हो तो खर्चों और हानियों को तो डीआर करते हैं, आय और लाभों को सीआर करते हैं। ये सिर्फ आज लिख कर रख लें, नया है ना, आप अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ही स्टडी कर रहे हो तो एक बार ये पूरा कंटेंट को लिख ले। कल से अब मैं इनको बनाना सिखाऊंगा, इन नियमों को बार बार काम में लेकर अगले 5-1 दिन इतनी ग्रिप करा दूंगा कि आप आराम से, कोई एंट्री रटने की जरूरत नहीं, आप खुद बना पाओ। तो एक बार ये लिख लें, अच्छे से इनको याद कर लें, कल से हम लोग इनकी एंट्री के प्रोसेस को शुरू करें।